हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी पर पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहता अन वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट टाइम देयर वॉज अ hair thing called man. Along with him was a hairier thing called animal. Man had a large brain which made him think he was superior to animals. Some men thought they were superior to others. They became leader men. Leader men said, "We have no need to work. We will kill animals to eat." So they did not. So they did. Man increased and animals decreased. अब देखिए, कहता है कि मेंस नंबर इंक्रीज्ड, द वर्ल्ड बिकेम crowded with men. They all had to sleep standing up. One day a leader man saw some new creatures eating his crops. अब देखिए क्वेश्चन, कहता है कि वी हैव नो नीड टू वर्क सेड द लीडर मैन बिकॉज। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दे वुड किल एनिमल्स एंड इट। नेक्स्ट है कि द हीरो ऑफ द स्टोरी इज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी लीडर मैन। तो इस स्टोरी का हीरो जो है ये लीडर मैन। नेक्स्ट कहता है कि मैन थाउट ही वॉज सुपीरियर टू अदर्स क्रिएचर बिकॉज ही हैड अ लार्ज ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर है कि मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज। फोर का होगा सी, यानी देयर वॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति को खड़े खड़े सोना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। 5 का होगा बी ऑप्शन, दी ट्राइंट मैन। तो इस पैसेज का जो टाइटल है ये है दी ट्राइंट मैन, यानी अत्याचारी आदमी। नेक्स्ट 6 देखिए, हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी। 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए देयर आर टोटल 28 और 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। 7 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 7 का होगा सी ऑप्शन, ग्राउंड। तो देखिए GROWND यह गलत है, इसका राइट स्पेलिंग होगा GROUND। ठीक है, ग्राउंड यानी मैदान। देखिए GROWL इसका मतलब होता है घुर्राना। उसके बाद है GRUMBLE मतलब होता है बरबराना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही डॉट 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द ब्रेन। 8 का होगा ए, हैड टेकन। तो ही had taken 2 wickets before play was interrupted by the rain। अब देखिए बिफोर का उपयोग जो है कंजंक्शन के रूप में होने पर इसे पहले के क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए और बाद के क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए यहाँ पे है गद्यांश है कि दुनिया में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ मानवता आई वहाँ मनुष्य संघर्ष के तत्वों को जैसे हो सके कम करने की कोशिश करता है और सहयोग और परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है। इसी में मानव की जो मानवता चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है। तत्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों है। इसमें हिंसा का तत्व जैसे हो सके उत्तरोत्तर कम करते जाना, अहिंसा को बढ़ाते जाना, यही है उन्नत जीवन की साधना। ऐसे उन्नत जीवन को जो है आत्मजीवन कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मशक्ति का परिचय और आनंद जो है बढ़ता जाता है। अब देखिएगा तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है 9 का ए, यानी आध्यात्मिक जीवन। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता है। तो 10 का सी, यानी प्रेम, सेवा और स्वार्थ त्याग। नेक्स्ट कहता लेखक के अनुसार जो उन्नत जीवन की साधना है
11 का ए यानी हिंसा के तत्व का कम होना व अहिंसा के तत्व का बढ़ना। नेक्स्ट है कि लेखक के अनुसार उन्नत जीवन किसका पर्याय है? 12 का होगा बी ऑप्शन यानी आध्यात्मिक जीवन का। तो देखिए लेखक के अनुसार उन्नत जीवन आध्यात्मिक जीवन का पर्याय है। फिर दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं, किसके अनुसार? 13 का होगा बी यानी तत्वज्ञों के अनुसार। तो तत्वज्ञों के अनुसार दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता संस्कृति किसी 2 मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल्य समय से परे होते हैं, मनुष्य के जीवन की आधारशिला होते हैं। पहली मंजिल पद दूसरी मंजिल का निर्माण जो है किसी मंजिल की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध, पारिस्थितिकी जन्य अन्य मूल्यों के निर्माण में योगदान होता है। कहता यह व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीत, परंपरा, रूढ़ि और अंधविश्वास का जो है सरासा पिंजरा बनाती हैं। इससे पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी जो सच्ची संस्कृति। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती हैं जो सामाजिक जो है परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। यहाँ पे देखिए कहता है परस्पर सहकारी, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्वों को जो कहा गया है। 14 का ए यानी ये समय में साथ नहीं बदलते। नेक्स्ट है कि संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है। 15 का होगा बी यानी पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं हम पर हावी हो जाती हैं, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते। नेक्स्ट है कि संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। 16 का हो जाएगा ए यानी वह किसी भी राष्ट्र की 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर है कि संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। 17 का सी यानी शिक्षा पद्धति में बदलाव। तो देखिए संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, तो शिक्षा पद्धति में बदलाव। 18 है शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है। 18 का होगा ए वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चोरी कर रही है। नेक्स्ट है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ। 19 का होगा ए यानी तुरंत क्रोध। तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध। ठीक है, फिर नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक काटना, बदनाम करना, नाक में दम करना, परेशान करना, नाक तक पानी आना, असहाय हो जाना, नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत तंग करना। 20 नंबर देखिए, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है आपको ए ऑप्शन ईर्ष्या में व्यथित होना। सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है कि इसका सी रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। फिर है कि सामग्री का पुल्लिंग क्या है। 22 का सी सम्राट। सामग्री का पुल्लिंग है सम्राट। नेक्स्ट है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में शुद्ध अंश क्या है, तो इसका ए ऑप्शन। तो देखिए मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने, शुद्ध होगा कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। 24 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। 24 का यदि आप देखें तो ए ऑप्शन हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 25 का सी पश्चिम। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी यहाँ पे यदि देखें 25 का सी होगा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पश्चिम। पत्थर का पर्यायवाची है प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, ओला, इंद्रोपल। पश्चिम का अर्थ है बहुत बढ़िया मुलायम ऊन। फिर कहता है कि अवनी का विलोम। 26 का ए अंबर। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। 27 देखिए, 27 नंबर है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। 27 का बी यानी पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, कहता संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। 28 का ए निर्धनता। संपन्नता निर्धनता। फिर है कि अज्ञानी का पर्याय नहीं है। 29 का सी भिज्ञ। तो देखिए अज्ञानी का पर्याय भिज्ञ नहीं है। ठीक है, अज्ञानी का पर्याय अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ होता है। कहता है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। 30 का सी विशेषण। तो जैसा
विशेषण व्याकरणात्मक कोटि शब्द है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का बोध होता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।